दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव एवरीथिंग इज पॉसिबल में आज मैं आपको शारीरिक शिक्षा में मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है, एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान क्यों आना चाहिए और वो उसको क्यों मनोविज्ञान पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आप जैसा सभी जानते हैं कि अध्यापक समाज का आईना होता है और उससे कोई भी चीज़ नहीं छिपी होती है जो उसके कॉलेज कैंपस में हो रही है। कोई भी शरारत उससे छिपी नहीं होती है, किसी भी बच्चे की कोई भी एक्टिविटी उससे छिपी नहीं होती है। वो सब कुछ जानता है, लेकिन कभी एहसास नहीं होने देता है कि वो सब जानता है। दूसरी बात, बच्चे समझते हैं कि हमारे सर को कुछ नहीं पता, जबकि सर को सब कुछ पता होता है कि इस कॉलेज कैंपस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन वो सब अनभिज्ञ बना रहता है। और वो अध्यापक बच्चों की खुशी के लिए बेवकूफ़ भी बना रहता है कि उसे कुछ पता नहीं। बच्चे समझते हैं कि हमने सर को बेवकूफ़ बना दिया, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। अब आते हैं टॉपिक पर कि शारीरिक शिक्षा में मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा ही नहीं, हर फील्ड में, दुनिया की हर फील्ड में, प्रत्येक फील्ड में जहाँ पर व्यक्ति, प्रकृति है, जीव जंतु हैं, वहाँ पर मनोविज्ञान अति आवश्यक है। आपने देखा है, मैं जानवरों से शुरुआत करता हूँ कि आप मार्केट रोज जाते हैं, रोज बाजार जाते हैं और रोज आपको एक बैल मिलता है, आप उस पर थप्पी देते हैं और हटा देते हैं, वो चला जाता है। आज भी आप मार्केट जा रहे हैं, वही बैल जो है आज उसका रौद्र रूप है और वो पैरों से यूं यूं कर रहा है, यूं यूं कर रहा है। आज आप उस बैल के पास नहीं जाएंगे, आप उससे कटती मार लेंगे, बगल से निकलने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसके व्यवहार का अध्ययन कर लिया कि अगर आज मैं इसके पास गया तो ये आज बैल मेरा हैप्पी बर्थडे कर देगा, इसलिए आज आप उसके पास नहीं जा रहे। आज आपने उस बैल के व्यवहार का अध्ययन कर लिया, मनोविज्ञान का अध्ययन कर लिया, इसलिए आप नहीं गए। ठीक इसी प्रकार एक उदाहरण और मैं देता हूं। अब मैं आपको इतिहास से देता हूं। सिकंदर महान का आप सभी ने नाम सुना। सिकंदर यूनान का राजा था, फिलिप द्वितीय का पुत्र था, अरस्तु जैसे गुरु का शिष्य था और विश्व वह हिंदुस्तान आया जीतने के लिए, पूरी दुनिया को जीतते हुए आया। अम्बी ने उसका साथ दिया और राजा पोरस से पंजाब में युद्ध हुआ, झेलम नदी के किनारे, बड़ी वीरता से लड़ा। लेकिन भारतीय भी कहाँ कम थे, पोरस भी बहुत वीरता से लड़ा और उस युद्ध में पोरस जो हाथियों से युद्ध कर रहा था, ये इसके विषय में फिर मैं कभी एक वीडियो बना दूंगा। एम के वो युद्ध सिकंदर जीत गया। जीतने के बाद सिकंदर आगे बढ़ नहीं पाया। चाहता तो पूरा हिंदुस्तान अपने कब्जे में कर सकता था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। जीतने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों? क्योंकि वो अपने सैनिकों को मोटिवेट नहीं कर सका, अपने सैनिकों के व्यवहार को नहीं बदल सका, उनके सैनिकों के मनोविज्ञान को नहीं बदल सका। वो अपने सैनिकों के आगे नतमस्तक हुआ। सैनिकों ने कहा हम नहीं आगे बढ़ेंगे, ये बड़े वीर हैं, ये तो लड़ते ही मर जाते हैं, फिर भी लड़ते रहते हैं, सर कट जाता है, इनके धड़ लड़ते रहते हैं। और उसको सिकंदर को अपने सैनिकों की बात माननी पड़ी और वापस यूनान जाना पड़ा। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण बाबर का आप देखिए। बाबर हिंदुस्तान आया, खानवा का युद्ध चल रहा था, भयंकर युद्ध चल रहा था और वह हार रहा था। तीसरे पैर तक वो युद्ध हार रहा था। राणा सांगा के वीर सिपाही युद्ध में जी जान से लड़ रहे थे। लेकिन जब उसको लगा कि मैं तो हार जाऊंगा, मेरी तो दुनिया बदल जाएगी, मैं तो कहाँ जाऊंगा, समरकंद में मुझे भगाया गया है, उत्तर में मुझे नहीं जाने दिया जा रहा है, मेरा तो सब जीवन ही खत्म। उसने अपने सारे सैनिकों को बुलाया और मोटिवेट किया कि जिहाद का युद्ध है। एन कैन पकड़ उसने अपने सैनिकों के व्यवहारों को परिवर्तन कर दिया और वो भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना हो गई। आपने देखा होगा, एक मोची आता है, छोटा सा काम करने वाला। वो जब आता है तो अपनी दुकान को बढ़िया साफ करता है, झाड़ू लगाता है, पानी खींचता है। एक जो अपने को सभ्य कहते हैं, वो जाते हैं वहीं पीक कर देते हैं, लेकिन वो उनकी तरफ मुस्कुरा के देख लेता है, साफ करके बैठता है। वो अपने काम से प्यार करता है। अब मैं कहता हूं मनोविज्ञान। आपने खेलों की तरफ आते हैं, अब हम खेल की तरफ आते हैं। आपने देखा होगा फुटबॉल का पोस्ट लगा, गोल पोस्ट लगा हुआ है। आपने कई बार देखा होगा खिलाड़ी जो है वो गोल पोस्ट पे रहता है, बॉल जो पेनल्टी किक पड़ती है वो डाइव इधर मारता है, बॉल इधर जाती है। वो क्यों? क्योंकि जो गोलकीपर है और जो पेनल्टी किक लेने वाला है वो उसके व्यवहार का अध्ययन करता है। वो देखता है कि डाइव किधर मारेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है। तो
ठीक उसी प्रकार गोलकीपर पेनल्टी किक लेने वाले खिलाड़ी को देखता है, उसके पैरों का मूवमेंट क्या है, ये वाला पैर खुल रहा है, एड़ी खुल रही, पंजा खुल रहा है, या ये वाला पैर खुल रहा है, एड़ी खुल रही है। वो देखता है कि वो जिस पैर से मारता है, अगर इस पैर से एड़ी से मार रहा है तो बॉल इधर जा रही, पंजे से मार रहा है तो बॉल इधर जा रही है। अगर उसने उस चीज का अध्ययन कर लिया, गोल सेफ हो गया। आपने टेनिस देखी होगी, टेनिस में जब डबल्स खिलाड़ी खेलते हैं तो एक यूं खड़े होते हैं और अपने जो सर्विस कर रहा होता है उसको उंगली से इशारा करते हैं यूं यूं कि आपको वो बॉल किधर डालनी है, सर्विस करके किधर फेंकनी है, इस एंगल पे डालनी है कि इस एंगल पे डालनी है। अगर आप इस एंगल पे डालोगे रिटर्न आएगा, इधर आएगा तो मैं इधर से शॉट कर दूंगा। आपने देखा होगा, आपने क्रिकेट देखी होगी, आपने बॉलर जो है वो स्विंग जो बॉल होती है उसकी सिलाई को पकड़ता है और छिपाता है, चमक को छिपाता है उंगलियों से, ताकि बैट्समैन न देख सके कि बॉल किधर स्विंग होगी। लेकिन हर व्यक्ति जानता है। इसलिए हमारे जीवन में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और अगर एक अध्यापक ने, एक शिक्षक जो क्लासरूम में अपने बच्चों का व्यवहार का अध्ययन कर लिया अपने जो, तो वो एक सफल टीचर हो गया। टीचर भी दो प्रकार के होते हैं, एक टीचर वह होता है जो बच्चों के मन की बात करता है, एक टीचर वह होता है जो बच्चों को समाज में सर्वांगीण उनका विकास करता है। ऐसे जो अध्यापक होते हैं कुछ बच्चों की नज़र में होते हैं क्योंकि वो स्ट्रिक्ट होते हैं उनको, लेकिन उनके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों, मनोविज्ञान हम बच्चे को बच्चा बनकर पढ़ाते हैं। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है, फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है, जब फर्स्ट टाइम बच्चा स्कूल जाता है तो आपने देखा होगा कि वो रोता है। जब स्कूल में सर जी उसको देते हैं, लो भाई पढ़ो जाके, तो अपने पिताजी की तरफ भागता है या मम्मी जो लेके आए उनकी तरफ खींचता है। सर जी या आया जो होती है वो उसको उधर खींचती हैं, एंड के एंड और मम्मी पापा उसको वहाँ छोड़कर चले आते हैं। और जब छोड़कर वहाँ चले आते हैं तो बच्चा रोता रहता है। क्लासरूम में गए, अब टीचर ने उस बच्चे का अध्ययन किया, ये तो पढ़ रहा है, रो रहा है, दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करेगा, पढ़ेगा नहीं, तो टीचर को उस बच्चे जैसा बनना पड़ता है। वो रो रहा है तो टीचर गया, उसने कहा भाई देखो ये बच्चा रो रहा है, अब ये बच्चा रो रहा है तो सभी लोग इसकी तरह रोएंगे। वो रो रहा है तो कह रहे भाई सब लोग करो, फिर वो दोनों उंगलियों से करता है तो दूसरे बच्चे भी करते हैं। अब वो बच्चा जो रो रहा था, वो जब सब बच्चे रोने लगते तो वो बच्चा चुप हो जाता है। जब बच्चा वो चुप हो गया तो सारे बच्चे कहते देखो ये एक्स बच्चा जो था अब चुप हो गया, आप भी चुप हो जाइए, वो भी चुप हो जाता है। फिर वो यूं गर्दन देखता है तो कहते भाई जिधर ये देखे उधर देखो, तो सारे बच्चे गर्दन यूं करते हैं। फिर वो यूं करता है तो उसकी तरह ही नकल जब बच्चे कर लेते हैं तो बच्चा शांत हो जाता है। फिर कहते भाई ये देखो अब एक्स शांत हो गया है, अब सभी लोग मेज थपथपाएंगे, सारे बच्चे मेज थपथपाने लगते हैं। जब सारे बच्चे मेज थपथपाने लगते हैं तो वह बच्चा खुश हो जाता है और क्लास जो होती है वो चल पड़ती है। तो हमें बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना है। मनोविज्ञान कुछ भी नहीं है, मनोविज्ञान है सामने वाले के व्यवहार का अध्ययन। मुंह से कुछ नहीं कहा जाता है, आंखें बहुत कुछ बयां कर देती हैं। हम जो नहीं कहना चाहते हैं वो आंखें हमारी बयां कर देती हैं कि हम क्या चाहते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि हम क्या चाहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 जनन इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, कुल 15 हमारी इंद्रियां हैं। हमने अगर इन इंद्रियों को वश में कर लिया और इन इंद्रियों के बारे में हमने किसी के बारे में पढ़ लिया तो जिंदगी में आप कभी भी असफल नहीं होंगे। आप अपने घर में रहिए, घर से 1000 किलोमीटर दूर रहिए, आप जहां भी रहेंगे स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, लोगों को अपना बना कर रहेंगे। बस आप सामने वाले के व्यवहार का अध्ययन करिए, वो क्या चाहता है, वो क्या नहीं चाहता है, ये आप देखिए। उसके लिए पहले आपको भी एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को अवश्य शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।